हेलो दोस्तों, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस लेकर आए हैं जो कि है मैथ। देख रहे होंगे आप सब, हमारे हाथ में ये मैथ है और ये 10 क्लास का मैथ है एनसीईआरटी का। और इसमें पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, ये 10 नंबर के इससे प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही कम सवाल इसमें दिया गया है और बहुत कम सवाल में से ही और बहुत आसान सवाल इसमें से जो है आपको 10 नंबर मिलेगा। अब बताइए कितना आसान है। क्या कर रहा है यहाँ 1.1 प्रश्नावली 1.1 में कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, यानी महत्तम ज्ञात करें। क्या चीज से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है ना करा निकालने के लिए एचसीएफ यानी महत्तम। एक नंबर में दे दिया 135 और 225, दो में दिया हुआ 196 और 38 220 और 3 में दिया हुआ 867 और 225। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा गौर से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सबसे पहला नंबर समझ लीजिए कि इसको बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेथड का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कर रहा है सो समझिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए एक नंबर का प्रश्न आपको ये पूछेगा तो इसको गौर करना है। एक नंबर के प्रश्न में a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यहाँ लिख देंगे जहां 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 करके लिखना है b इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 0। देखिए ऐसे लिखा हुआ रहेगा और इसमें एक नंबर आपको पूछेगा। तो पहले समझिए, इसी मेथड पर बनाएंगे। ये क्या है थोड़ा गौर करना है। ये महत्तम है, सबसे बड़का में छोटका से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ हम थोड़ा बताते हैं आप सबको आसान तरीका से। आसान तरीका से सीधा बना के बताते हैं पहले, तब इसको इस मेथड से लेकर चलेंगे। एक मर्तब में लगाते हैं तो 135 होगा, घटेगा 0, पैसा गया 12, 12 में से 9 3 12, इधर कट गया, इधर घेर दिए। बच्चा में आप सब बनाते होंगे और 135 को उतार देंगे, फिर लगाएंगे, फिर एक मर्तब में लग रहा है, फिर इसको लगाएंगे तो 5 हो गया और 9 4 13 हो गया, फिर इसको घेरेंगे 90 उतारेंगे। ऐसे ही बनाते थे आप सब। और 45 दूना 90 हो गया, ये कट गया कट गया। जब कट जाता है यहाँ वाला जो होता है वही आंसर होता है, ये आंसर हुआ। तो ये तो भाग विधि से है, लेकिन आपको यहाँ करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और यूक्लिड विभाजन कहता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहाँ बीच वाला जो देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे 225 बराबर में जो है a हो गया, a जो है आपको हो गया, यहाँ देख रहे हैं a समझिए। इसमें कितना से लगाए हैं तो 135 लगा रहे हैं। 135 गुना 1 करेंगे और कितना जोड़ेंगे तो 90 शेष है, 90 जोड़ेंगे। समझ गए? अब फिर नेक्स्ट देखिए, अब इसको खत्म है, ये पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा हम देखिए, फिर ये बीच वाला को यहाँ उतारेंगे। 135 बराबर में कितना है तो 90 है, जो शेष में रहता है वो यहाँ लिखाया जाता है। कितना मर्तब में लगा तो 1 मर्तब में लगा, कितना शेष बचा तो 45 शेष बचा। समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम उतारेंगे लास्ट वाला। यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है ये 90 जो देख रहे हैं यहाँ वाला उतरेगा, फिर यहाँ 90 बराबर में कितना है तो बराबर में लास्ट वाला को लिखेंगे यहाँ 45। क्या मर्तब में लगाए थे तो 2 मर्तब में लगाए थे, कितना शेष बचा 0। जब 0 शेष बचता है और यहाँ जो देखते हैं वही आंसर होता है। यहाँ देख रहे हैं 45 है और इसका आंसर 45 होगा। ऐसे भी 45 आ जाता, ऐसे भी 45 आ जाता। आपको समझ में आ गया? फिर हम बताते हैं। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं। एक नंबर का हो गया, दूसरा हम क्या करा, फिर वही बात है करा 38,220 में 196 से भाग देना है। इसको समझिएगा, यहाँ करा निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो वही मेथड से बनेगा।
यहाँ समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये सब आप बच्चे में पढ़े होंगे। तो लगाएंगे फिर वही मेथड 38 220 बराबर 196। कैसे होगा तो ये देखिए, इसको फिर हम साइड में कहीं करते हैं। 38 220 को हम 196 से भागा देंगे तो क्या मर्तब में लग रहा है, एक मर्तब में लगाते हैं। एक मर्तब में 196 होता है। 45 या 12, 12 में हो गया 6, इन्हें बच गया, इधर बच गया 7, 1 50 17, 9 8 17, इधर बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 9 मर्तब में लगा तो 9 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए अब इसमें कितना सा लग रहा है, ये ध्यान देना है। इसको हम पहले 5 से गुना करके देखते हैं। 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, 3 48 और 5 4 9, हाँ 5 मर्तब में लगेगा। 5 मर्तब में लगाते हैं, 5 6 के 30 और 9 बचे 45, 3 48 और 9 5 4 9, कट गया कट गया कट गया। देखिए बहुत आसान है, एक ही बार में कट गया। इसको जो है गुना करेंगे 195 और जोड़ में लिखेंगे 0, और यहाँ का जब 0 हो जाता है तब ये जो है वही आंसर होता है। इसका आंसर जो है 196 आएगा। हमको लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए और इसको बहुत अच्छी तरीका से समझिए, और हम भी एक तरफ से आपको समझाते जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए और फिर 3 नंबर को बनाते हैं। हाँ तो ये समझ गए, 2 नंबर का हो गया। अब हम लेके चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में देखिए ध्यान से, करा 867 बराबर में 225 लिखेंगे फिर, क्योंकि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। तो इससे पहले हम कहीं साइड में भाग मेथड से बना लेते ताकि आसानी होगा आपको समझने में, आपके लिए बता रहे हैं। तो इसमें हम लगा कर देखते हैं 4 से, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 दूना 8 1 9, बेसी हो जाता है। 3 से लगा कर देखते हैं, 3 बचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना, हाँ 3 से लगेगा, 3 बचे 15, 5 बाकी 1 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। अब इसको घटा के देखते हैं, 7 में से 5 गया 2 और 1 पे चल गया 16, 16 में 7 गया 9 7 16, इधर बच गया 7, 7 में 6 गया 1, 192 हो गया। अब इसको फिर हम घेरेंगे और इसको 225 उतारेंगे। फिर कितना मर्तब में लग रहा है, तो एक ही मर्तब में लगेगा। तो 192 घटाएंगे, फिर इसमें से 3 2 5 हो गया, इधर 12 12 9 3 12 हो गया, इधर कट गया। फिर इसको हम घेरेंगे और 192 को हम उतारेंगे। 192 क्या मर्तब में लग रहा है, तो 4 मर्तब में लगा देते हैं। 4 तिया 12 4 तिया 12 13, ज्यादा कम हो जाता है। तो इसको हम 7 बार में नहीं लगा सकते, 6 बार में लगा देते। 6 18 बाकी 1, 6 18 19 बेसी हो जाता है, तो 5 मर्तब में लगाएंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15 16 होगा, घटाएंगे 45 या 12, 12 में 7 5 12, और इधर देखिए यहाँ बच गया 8, 8 में 6 गया 2 27। फिर इसको घेरेंगे और ये 33 को उतारेंगे। अब फिर देखिए एक ही मर्तब में लग रहा है, एक मर्तब में लगाएंगे 27, 1 45 13, 13 में 7 या 6 7 6 13, इधर कट गया, फिर उतारेंगे 27। अब फिर लगाएंगे 4 मर्तब में, 6 4 24, अब उतरेगा यहाँ 3, 4 3 7 और इधर कट गया, अब उतरेगा यहाँ 6, 3 दूना 6, कट गया। देखिए बहुत ही लंबा हुआ ये, इसको गौर से समझिएगा। अब फिर यहाँ ले आते हैं, यहाँ क्या होगा, इसमें हम गुना किए हैं 3 से गुना किए, कितना आया शेष 192। ध्यान दीजिएगा ये खत्म हो गया। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, 225 बराबर में करा 225 में हम भागा दिए कितना से, 192 से, जो लास्ट में रहता है उससे। कितना से गुना हो रहा है, 1 से, कितना शेष आया, तो 33 आया। ध्यान दीजिए, फिर आएगा 192 यहाँ उतारेंगे 33 से कितना भाग, कितना बेर में दिए, तो 5 बेर में गुना किए, और कितना शेष आया, 27 हमको शेष आया। अब फिर उतारेंगे, ये देखिए ध्यान से, 33 को फिर अब यहाँ उतारेंगे और 27 यहाँ उतरेगा। 27 से क्या मर्तब में लगाए, एक मर्तब में लगाए, और कितना शेष आया, 27 से भाग दिए तो 6 शेष आया, 6 लिखेंगे। फिर हम इस 27 को यहाँ लिखेंगे, बराबर में 6 यहाँ लिखेंगे। क्या मर्तब में आया था, तो 4 मर्तब में आया था, कितना शेष बचा था, तो 3 शेष बचा था। अब फिर जो है हम यहाँ आते हैं, ये 6 को यहाँ लाते हैं, 6 को यहाँ लाए और ये 3 को यहाँ लाए, तो 3 दूनी 6 और 0 शेष बचा। जब 0 शेष होता है तो यहाँ का आंसर होता है, 3 वाला आंसर हो गया। आपको समझने में कोई दिक्कत हमारे अंदाज से नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। धन्यवाद।
आप समझ गए होंगे पहले वाला। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, करा 2 नंबर में करा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे सोल्व। यहां क्या करा है कि 6q, तो पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या करा है, करा a = bq+r, जहां ये ध्यान देना है, जहां यहां क्या करा b जो है इस b से छोटा या बड़ा जो है बराबर जो है r होगा और इससे छोटा 0 होगा। एक ध्यान दीजिएगा, जहां b ≤ r 0। अब यहां क्या करा है कि 6q+1 या 6q5 के रूप का होता है। तो यहां लिखेंगे b = 6 और q पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, q बराबर पूर्णांक लिख देते हैं, पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। और तब r जो है, r क्या होगा, r को हम लिखेंगे r = 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो है +5 तो 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि r से बड़ा 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, बहुत बहुत r हम यहाँ तो लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब r = 0 रखने पर, r = 0 रखेंगे तो क्या होगा, r बराबर देखिए 0 रखते हैं हम तो होगा bq+1, a बराबर है bq+1, तो इसको 0 सॉरी bq होता है प्लस r, मिस्टेक हो गई, तो यहाँ 0 रखते हैं तो कह रहा a बराबर bq+r। यहाँ लिखेंगे bq के जगह पर 6q लिख देते डायरेक्ट, 6q प्लस में r करा, r = 0 रखें तो इसको लिखेंगे 6q लिखें तो इसको देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक सम संख्या है। यहाँ लिखेंगे यह एक सम पूर्णांक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे में क्या लिखेंगे, r = 1 रखने पर, r = 1 रखें, 1 रखने पर क्या होगा, a = bq+r है, बराबर में लिखेंगे b के जगह पर 6 है, q और जोड़ 1। यह इसको में देखिए बढ़िया से, यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, r बराबर हम 1 रखें, अब की बार 2 रख के देखते हैं, रखने पर क्या होगा, a = bq+r, लिखेंगे 6q प्लस r के जगह पर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3q+1। यह एक सम संख्या है, यहाँ लिखेंगे यह एक सम पूर्णांक है। फिर हम r = 3 रखते हैं, 3 रख के देखते हैं, r = 3 रखने पर क्या होगा, r = 3 रखने पर a = bq+r लिखेंगे 6q प्लस r की जगह पर 3। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन हमको 3 मिल रहा है, इसको लिखेंगे 2q+1। और यहाँ देखिए, यहाँ 3 जो है एक विषम पूर्णांक है, लिखेंगे यह एक विषम पूर्णांक है। अब 3 रखें, अब यहाँ 4 भी रखने का है, यहाँ देखते हैं, लिखेंगे r = 4 रखने पर, r = 4 रख के देखते हैं, कर रहा है bq+r बराबर में 6q+4। इसको हल करने पर आएगा 2 कोमा, आ जाएगा यहाँ 3q+2, जो कि एक सम पूर्णांक है। उसके बाद देखिए ये सम पूर्णांक है। अब 5 रख के देखेंगे तो r = 5 रखने पर इसमें क्या होगा, तो 6q+5 हो जाएगा। यह एक विषम पूर्णांक है,
अब यहाँ चलिए देखिए ध्यान से, ये तो समझ गए होंगे। अब गौर कीजिए यहाँ क्या करा, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए विषम पूर्णांक इसमें क्या करा है, 6q, यहाँ लिख देते हैं 6q+1, उसके बाद है विषम पूर्णांक 6q+3 और एक है विषम पूर्णांक और 6q+5 का रूप का होगा। यह एक विषम पूर्णांक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया समझ में तो आप कमेंट में आकर लिखिए यस समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो उसमें नो लिखिए और हम इसको और बढ़िया समझाएंगे और हमको लगता है कि आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो थोड़ा और बता देते एक बार। यहाँ कह रहा है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है। तो पहले विषम पूर्णांक जानेंगे किसको कहते हैं, लेकिन इससे पहले मेथड देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है a = bq+r होता है। तो bq+r, तो यहाँ देख रहे हैं हम 5 तक है। तो यहाँ जब r 5 है तो यह जो है r 5 तक ही लेंगे हम, तो 5 तक लेंगे। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा रूप का हो सकता है। अब जब r बराबर 0 रखें तो 6q+0 बराबर 6q आया, जो कि एक सम पूर्णांक है। उसके बाद r बराबर 1 रखने पर हमको आया bq+r किए तो 6q+1 आया, जो कि एक विषम पूर्णांक है। और 2 रखने पर हमको ज्ञात हुआ कि यह एक सम पूर्णांक है। फिर 3 रखें, इसमें हमको ज्ञात हुआ कि यह एक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार 4 रखें, इसमें पता चला यह एक सम पूर्णांक है। 6q+5 रखें, पता चला कि हमको एक विषम पूर्णांक है। इसीलिए यहाँ लिखें, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप का होगा। 6q+5 के रूप का होता है। तो क्या लिखेंगे, इतना के रूप का विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो आप सब समझ गए, धन्यवाद।